अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम खबर निगारी किस तरह से लिखते हैं जानेंगे। इदारा बाल भारती और आइडियल पब्लिकेशन के रफ़ीक शेख सर की शुक्रिया के साथ उनका कुछ टेक्स्ट हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं खबर निगारी। बच्चों, हमारे सवाल नंबर 5 में अगर बेहिसाब लोग देखेंगे तो हमको 3 सवालात दिए जाते हैं। नंबर 1 इश्तिहार तैयार करना, नंबर 2 खबर तैयार करना, नंबर 3 खाके की मदद से कहानी मुकम्मल करना। इन 3 सवालों में कोई 2 सवाल हमको इम्तिहान में हल करने होते हैं। तो बच्चों, इश्तिहार बनाना भी आसान है, खाके की मदद से कहानी बनाना भी आसान है। तो आज हम खबर निगारी जो है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इल्म सहाफ़त से है कि अखबारात की आप ख़बरें अगर पढ़ेंगे, अलग अलग अखबार की लिखने का अपना एक तरीक़ाकार राइज होता अपना। तो एक अच्छी ख़बर तैयार करने के लिए उनमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और किन निकात को मद्देनज़र रख कर हम खबर निगारी तैयार कर सकते हैं। और ख़बर निगारी किसे कहते हैं कि बच्चों, आज बहुत सारे लोग देखो जो है न्यूज़ चैनलों में, जिसे कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जिसे कहा जाता है, इन ख़बरों के ज़रिए से जो है बरकी ख़बरों के ज़रिए से लोग उसका कोर्स वगैरह कर कर अपना करियर भी बनाते हैं। और जिसे कहते हैं अखबारात जो शाये होते हैं, तो इल्म सहाफ़त हम बार बार एक लफ्ज़ सुनते हैं, उसमें भी फ़ीचर्स ख़बरें वगैरह और अलग अलग जो शोबे हैं कि लोग उसमें डिग्री लेकर अपना करियर बनाते हैं। तो अगर आपको भी इसमें दिलचस्पी है तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो चलिए हम आज जानते हैं ख़बर निगारी में कौन कौन सी बातें होती हैं। मौजूदा ज़माना आम मालूमात में इजाफ़ा का ज़माना है। देखो, आज तुम देखेंगे चाहे गूगल हो, चाहे अखबारात हों, चाहे टीवी हो, तो 24 घंटे जो है अखबारात, जैसा शाम नामे वगैरह शाये होते, सुबह में भी अखबार शाये होता, दिन में 2 मरतबा भी आजकल अखबार शाये होने का रिवाज है। हफ्तवारी अखबार है, सह रोज़ा अखबार है, रोज़नामा अखबार है, ऐसे अलग अलग अक़साम के अखबार जो है आज शाये होते हैं। और आप देखेंगे 24 घंटों आज टीवी पर जो ख़बरें नशर की जाती हैं। तो आज का ज़माना देखो जो है आम मालूमात में इजाफ़ा का ज़माना है। तो लोग जो है अपने घर बैठे बैठे ख़बरें जानना चाहते हैं। तो ये 2 ज़राए में से हमको एक ज़राए जो है अखबार का ख़बर किस तरह से तैयार की जाती है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ख़बरें आम मालूमात का बेहतरीन वसीला हैं। ख़बरें जो हैं आम मालूमात का बेहतरीन वसीला जानने का। जदीद मौसूलाती टेक्नोलॉजी और ज़राए अबलाग और नशरियात की वजह से दुनिया सिमट कर एक गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यानी कि पूरी वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन जिसे कहता है, पूरी दुनिया एक आलमी गांव बनकर रह गई है। तो न सिर्फ हम अपने मुल्क की, अपनी रियासत की, बल्कि पूरी दुनिया जहाँ की ख़बरें जो हैं हम एक क्लिक पर हम जान सकते हैं। तो आज देखो, आज यूट्यूब वगैरह पर भी जैसे ख़बरें शेयर करना, तो घंटे घंटे तक जो है अपने बुलेटिन्स में से जारी किए जाते हैं, ये भी एक जदीद तरीका है। तो पूरी दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। तो को दूसरे मुल्कों के अखबारात भी जो है आज हम पढ़ सकते हैं। तो खैर देखो, अपने को ख़बर किस तरह से तैयार करना है वो जानना है। दुनिया में कहीं भी वाक़यात होने वाले सानहात और हादसात की ख़बरें पल भर में दुनिया के कोने कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। तो दुनिया की पल भर में ख़बरें, तो हम देखो, हम भी बचपन में अपने सुनते आते BBC। तो BBC की ख़बरें जो है ये पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात की जो है ये सबसे पहले नशर करने का काम करती थी। आज भी देखो हमारे अखबारात की अगर बनावट देखेंगे, पहले सफ़े पर जो है पूरी अहम सुर्खियों को जगह दी जाती है, आखिरी सफ़ा खेल का होता है और अंदरूनी सफ़ात में आप देखेंगे रियासत की ख़बरें,
और उसके अंदरूनी सफ़ात में आप देखेंगे अलग अलग शहरों की ख़बरें या अखबारात और अखबारात में ये शाये होते हैं। तो उसके बाद अलग दीगर जो ख़बरें उसमें शाये होती रहती हैं। अगर आप अपने देखेंगे इदारिया होता है, जो मुदीर अपना इदारिया रोज़ अखबार में लिखता है, और कुछ ऐसे ख़ास जो है कॉलम निगार अपने कॉलम भी लिखते हैं। तो कॉलम नवीस जो अपने कॉलम लिखते हैं, जिसे फीचर्स भी कहा जाता है, दरअसल वाक़यात या हादसात का हकीकी बयान होता है। ख़बर क्या होती है? वाक़यात और हादसात की हकीकी बयान होता है, न कि उसमें झूठ की भरमार होती, बल्कि सदाकत और सच्चाई पर मबनी ये ख़बरें होती हैं। ख़बर का मकसद मालूमात देना कि भाई जो हादसा पेश आया उसकी मालूमात देने का काम जो है ना, ख़बर ये करती रहती। हालात से मुतालिक बेदारी पैदा करना, तो देखो ऐसे अलग अलग हालात और आफात ये पैदा होते रहते हैं। हालात ऐसे पैदा होते हैं, उनको उसके मुतालिक बेदारी पैदा करने का काम भी जो है ये अखबार के ज़रिए से होता। देखो एक दौर था रेडियो के ज़रिए से और अखबार के ज़रिए से जो है अवामी बेदारी करने का काम जो है, पहले ये दो ज़राए बड़े मजबूत ज़राए समझे जाते थे, मगर आज भी अखबार की उतनी अहमियत है जितनी टीवी की अपने ख़बरों की अहमियत है। तो अखबार में कुछ उसके रंग रूप बदले तो एक अलग बहस है, और हालात के मुतालिक मालूमात पहम पहुंचाना है, इसलिए आज ख़बरें ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो हम देखो ख़बरें सुनने के बाद उसके आगाही होते, घरों में तबसरे होते, हम आपस में अपने बातचीत करते हैं फ़ला यह हादसा पेश आया। तलबा में ख़बर लिखने और बयान करने का तरीका और सलीका परवान चढ़े कि तलबा में भी देखो जो है उनके अंदर की लिखने की सलाहियत को परवान चढ़ाना ये एक इसका अहम मकसद है। इसलिए ख़बर निगारी की तहरीरी महारत को निसाब में शामिल किया गया कि बच्चों में तो लिखने की सलाहियत होती, मगर कम अल्फाज में ज़्यादा बात किस तरह से लिखी जाए और ख़बर किस तरह से तैयार की जाए कि बच्चों की अंदर की खूबी को परवान चढ़ाने का काम जो है ख़बर निगारी के ज़रिए से होता है। तो अब देखिए ख़बर निगारी के लिए याद रखिए आपको क्या क्या करना है। नंबर 1 देखिए, आप स्क्रीन पर आपको नज़र आता होगा, हादसे या वाक़ये की मुकम्मल और सही मालूमात दी जाए, उसमें कोई भी झूठ शामिल न किया जाए। जैसा वाक़या है हूबहू उसे लिखना और उसकी सच्चाई और उसकी सदाकत उसमें बाकी रहे, इस को मद्देनज़र रखकर हमको लिखना है। अब नंबर 2 पर देखिए, दिन, तारीख़, वक्त और मकाम का तस्करा किया जाए। किस मकाम पर वो वाक़या पेश आया, किस दिन पेश आया, किस तारीख़ को पेश आया और कितने बजे वो वाक़या जो उसका वक्त क्या था, उसका तस्करा करना भी अपने ख़बर में ज़रूरी है। अब तीसरा देखो, हादसा या वाक़ये की असल हकीकत बयान की जाए कि अगर हम कोई हादसा पेश आया, कोई वाक़या पेश आया, तो उसकी हकीकी वजह क्या थी, उसको ढूंढ कर छान पटक कर तहकीक कर कर जो है हमको उसकी हकीकत तक, उसके तह तक जाकर उसको हमको ख़बर में लिखना है। नंबर 4 देखो जो है, मकामी हालात और तासुरात का तस्करा किया जाए कि मकामी हालात कैसे थे और लोगों के तासुरात क्या थे उस हादसे के मुतालिक, उसका भी तस्करा जो है अपने ख़बर में करना चाहिए। नंबर 5, ख़बर को ज़ाती ख़यालात और जानिबदारी से पाक रखा जाए कि हम किसी एक तरफ का जो है, हम किसी एक का जानिबदारी से हम जो काम नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना रहकर जो है हमको ईमानदारी से जो वाक़या पेश आया उसको हूबहू हमको लिखना है। ख़बर निगारी के अहम निकात, अब क्या क्या देखो अहम निकात है। नंबर 1 देखिए, सुर्खी, जिसे कहा था हेडिंग भी कहा जाता है, देखो तो उसकी सुर्खी जो है देनी चाहिए। जैसे हमने इश्तिहार में भी देखा था कल कि इश्तिहार में भी उसकी जली हुर्फ़ों में उसकी सुर्खी दी जाती है। मुकम्मल ख़बर की आयना होती है, इसलिए उसे जली हुर्फ़ों में सुर्खी लिखें, या जली हुर्फ़ों में हमको क्या करना है, सुर्खी लिखना है। नंबर 2, ज़राए, ख़बर देने वाले ज़राए का तस्करा करें। तो देखो अखबार जैसा PTI वगैरह जो है ये सबसे मुसद्दक़ा ज़राए हैं कि जितनी भी अखबारात में जो भी ख़बरें शाया होती हैं तो PTI या तो फिर वो अखबारात के अपने खुद के नामा निगार होते हैं, तो हम PTI लिख सकते हैं, या तो नामा निगार के ज़रिए। ये 2 में से एक ज़रा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ख़बर लिखने में। और नंबर 3 देखो, बयानात, वाक़या या हादसा होने के बाद ख़बर दी जाती है, इसलिए ख़बर में माजी का सीगा इस्तेमाल करें, क्योंकि वाक़या पेश आ चुका है, इसीलिए हमको माजी का सीगा इस्तेमाल करना है, जबकि हाल में नहीं बल्कि माजी का उसका सीगा हमको ख़बर लिखते वक्त इस बात का एहतियात हमको ये बरतनी है। नंबर 4 देखो, तफसीलात, ख़बर में पहले वाक़या या हादसे का तस्करा हो
फिर उसकी तफसीलात हो, कौन सा वाक़या पेश है कि लोग खबर पढ़ते जा रहे, पता नहीं चला कि वाक़या कौन सा पेश है, कि कौन सा हादसा, कौन सी घटना पेश आई, कौन सा हादसा पेश है, फिर उसकी तफसीलात हम लिखें। तो बच्चों, आपको देखो मोतिया हाई स्कूल खैराबाद में अपनी नोयत का मुनफरद करियर गाइडेंस प्रोग्राम, ये ख़बर किस तरह से लिखी जाती है एक नमूने के तौर पर आपके स्क्रीन पर नज़र आता होगा, तो आप उसे गौर से देखिए। और आपके लिए जो है 2 निकात दिए गए हैं, क्योंकि हमको इम्तिहान में जो है नुकात की मदद से ही ख़बर तैयार करनी होती है। तो आपके लिए मश्क के लिए 2 निकात दिए गए हैं, उनको बगैर उसका पढ़िए और घर बैठे बैठे मश्क कीजिए और अपने